हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। दिस इज़ मी सुरेहा पॉश। आज मैं दोबारा आप लोगों के सामने आई हूँ न्यू टॉपिक के साथ। जो चैप्टर मैं करवा रही थी, जिसका मैंने आपको सिर्फ मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस करवाया था, आज मैं उस चैप्टर को और आगे लेके जाऊँगी। चैप्टर है क्लास 12th एजुकेशन का, चैप्टर नंबर 2 विच इज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर करें। अगर इन केस आपको कुछ भी डाउट आते हैं, आप मुझे पूछिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और सबसे पहले तो आपने जो वीडियो है आपने बहुत ज़्यादा पसंद करा है, आपको समझ में आ रहा है, उसके लिए मैं सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जो रहता है, मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, आपको समझा सकूं। अगर मेरी जिस तरीके से मैं समझाती हूँ अगर आपको समझ आता है तो मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करा था कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन इन इंग्लिश। प्रॉब्लम क्या है, मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑडियंस जो है वो मेरी हिंदी नोइंग वाली है, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो हमारी जिस भी लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊँ एटलीस्ट उन्हें समझ सके। तो आज मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा भी है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी भी और मैं आपको हिंदी में जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगी। तो मेरा आज का टॉपिक है मेरा चैप्टर नंबर 2 मैंने जैसे आपको बता दिया है, विच इज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब उसी चैप्टर को मैं आगे लेके जा रही हूँ। मैंने आपको बता दिया था को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस तरीके की होती हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको समझ आ सके को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था को करिकुलर एक्टिविटीज़ में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ लिटरेरी और जो सेकंड वन है नॉन लिटरेरी एक्टिविटीज़। तो आज मैं आपको समझाऊंगी जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या है और उनका हमारी एजुकेशन में क्या रोल रहता है। अगर हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बोली जा सकती है कि आपका वूम टू टॉम, जो चीज़ें थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन, जो चीज़ें आप सीखते हैं उन्हें एजुकेशन कहा जाता है। जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज आपको पढ़ाना है वो है लिटरेरी एक्टिविटीज़। मैंने बहुत सारी यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखा है सो दैट जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है वो इंग्लिश में देख के समझ सकते हैं, या फिर मैं लाइंस रिपीट करूँगी वो सुन सकते हैं। तो मैंने लिखा है लिटरेरी एक्टिविटीज़ आर meant for the intellectual development of the children। जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्यों होती हैं कि बच्चों का जो इंटेलेक्ट है वो उनको थोड़ा सा डेवलप कर सके, उनका जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों के पास बहुत सारी ऐसी नॉलेज होती है जो उनके पेंट अप होती है, जिन्हें वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है उनका आउटकम कैसे होना चाहिए। तो लिटरेरी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, सबसे पहले तो आपका इंटेलेक्ट बढ़ाती हैं। उनके साथ में द चिल्ड्रन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू द मेंटल एक्सरसाइजेज इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कहते हैं कि जो बच्चे क्या कर सकते हैं, उन्हें एक ऐसा मौका मिलता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी मेंटल एक्सरसाइजेस कर सके। मेंटल एक्सरसाइजेस करने का मतलब होता है अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को जानिए, अपनी मेंटल जो कैपेसिटीज़ हैं उनको जानिए कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो उन्हें एक आउटकम मिल जाता है, उन्हें एक सोर्स मिल जाता है कि वो आपकी जितनी भी आपकी जितनी भी आपकी कैपेसिटीज़ हैं उनको एक ऐसा मौका मिल जाता है कि आप अपना इंटेलेक्ट बढ़ा सकें और अपनी जो भी चीज़ें हैं आपके दिमाग में चल रही होती हैं, जो आप चीज़ें कर सकते हैं, जो चीज़ें करने में आप कैपेबल रहते हैं, उन चीज़ों को आप कर सकें। तो लिटरेरी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें आपकी मदद करती है ताकि आपका इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटीज़ हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो और उन्हें मतलब एक ज़रिया मिल जाए कि वो बाहर आए, आपकी कैपेसिटीज़ जो हैं वो बाकी लोग भी पहचान सकें। नेक्स्ट मैंने इनका कुछ इंपॉर्टेंस लिखे हैं, जिसमें 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, उनको मैं समझाऊंगी। इंपॉर्टेंट सबसे पहला मैंने लिखा है
इसका जो इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। अगर हम लिटरेरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, एक विद्यार्थी जो स्टूडेंट रहता है उसकी लाइफ में ये बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इनके बिना उनकी जो लाइफ है कहीं ना कहीं जो भी वो चीज़ें सीखते हैं वो किसी को बता नहीं पाते हैं। और जब आपके पास लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, आपके पास आप अपना जो मेंटल होराइजन है उन्हें बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जिन्हें आप बाहर निकाल सकते हैं, उन नॉलेज में सबसे पहले आपकी लाइफ में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है आपकी लिटरेरी एक्टिविटी, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड में मैंने लिखा है ये यूजफुल फॉर बोथ यंग एंड एडल्ट स्टूडेंट्स इन रीडिंग एंड राइटिंग। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि एजुकेशन का एक पर्टिकुलर स्टेज और एज रहता है। एजुकेशन कोई एज बार नहीं होता। एजुकेशन के लिए, सीखने के लिए कोई एज बार नहीं होता। जब भी आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं आप आराम से सीख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि जो आपका एजुकेशन है, जो आपकी लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, वो यंग और एडल्ट स्टूडेंट्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो यंग स्टूडेंट्स हो, उनके लिए लिटरेरी एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। जब भी वो चीज़ें लिखना चाहें या फिर चीज़ें सुनना चाहें, या फिर चीज़ों को वो रीड करने का बात आए, अगर रीड भी करना चाहते हैं उसके लिए भी लिटरेरी एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया है ये जो एक्टिविटीज़ हैं डेवलप द मेंटल होराइजन ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, आपका इंटेलेक्ट बढ़ाते हैं। इंटेलेक्ट का मतलब आपका मेंटल होराइजन को बढ़ाते हैं। आपकी सोच, आपकी चीज़ों को करने का तरीका, उन सभी में ये क्या कहीं ना कहीं डेवलपमेंट लेकर आते हैं। तो लिटरेरी एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर इंटरव्यूज़ इन डे टू डे कॉन्वर्सेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। लिटरेरी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, स्टूडेंट्स को तैयार करती हैं ताकि वो क्या कर सकें, डे टू डे लाइफ जो कॉन्वर्सेशन है वो भी कर सके। उनके अलावा जो पब्लिक स्पीकिंग है उनके लिए भी वो इफ़ेक्टिव जो है वो हो सके, वो भी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्टिवली कर सके। वो चीज़ें जो है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह सकती हैं। अगर वो कल को कहीं बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो लिटरेरी एक्टिविटीज़ क्या कर देती हैं, वो आपको पहले से ही प्रिपेयर करवा देती हैं। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप कन्फाइंड रहते हैं अपनी स्कूल्स एकेडमिक्स में, आप वही चीज़ें सीखें जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है। जो आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो पढ़ाई है, आप उसी को आगे लेके जाएं। लिटरेरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि पढ़ाई तो चलेगी ही साथ में, लेकिन आपको एटलीस्ट कैपेबल बनाया जा सके कि आप लाइफ में कुछ आगे कर सकें, आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, या फिर लाइफ में कोई जॉब या फिर कोई चीज़ कर सकें। उसके लिए पहले से आपको लिटरेरी एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रिपेयर कर दिया जाता है कि किस तरीके से जॉब का इंटरव्यू होता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे होना चाहिए, किस तरीके से आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। अगर आपके सामने 4-5 लोग खड़े कर दिए जाए, उनके सामने आपको किस तरीके से बोलना है या फिर कॉन्वर्सेशन कैसे करना है, वो आपकी लिटरेरी एक्टिविटीज़ उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। बीइंग अ टीचर मैं कह सकती हूँ सिर्फ पढ़ाई ही आपके लिए वैल्यूएबल नहीं होती। आपकी पढ़ाई आपके साथ तब आपके लिए फ़ायदेमंद है या वैल्यूएबल है जब आपको ये पता चलता है कि यही पढ़ाई को आपको 100 लोगों के सामने किस तरीके से जो है वो सामने लाना है, किस तरीके से उनको समझाना है, या फिर अगर आपको सभी लोगों को एक साथ लेके जाना है या उनके सामने किसी भी टॉपिक को डिस्कस करना है, आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो एजुकेशन में आपको पहले ही सिखा दिया जाता है कि कुछ ऐसी लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको प्रिपेयर करती हैं कि आप किस तरीके से इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, किस तरीके से आप कहीं अगर बाहर हैं तो आपको किस तरीके से किसी के साथ कॉन्वर्सेट करना है, किस तरीके से कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। तो लिटरेरी एक्टिविटीज़ आपको उस चीज़ों के लिए तैयार कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज एक्टिविटीज़ हेल्प द चिल्ड्रन टू डिस्कवर देयर पोटेंशियल्स एंड टैलेंट। ये एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, बच्चों को हेल्प करती हैं कि वो अपनी पोटेंशियलिटीज़ को जान सकें।
हर बच्चे में कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है, हर बच्चे में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो उन्हें पहचान नहीं पाता है। तो जैसे महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि एजुकेशन का मतलब ही ये है कि आप अपने जो अंदर की पहचान है, जो आपके अंदर का गुण छिपा हुआ है, आप उस गुण को बाहर निकाल सको, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि आपके अंदर की अच्छाई क्या है, आप क्या क्या चीज़ें जानते हैं। तो उसी तरीके से जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं, ताकि वो अपनी पोटेंशियलिटीज़ को जान सकें कि वो क्या चीज़ करने के कैपेबल हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली वो लाइफ में आगे बढ़ सके और उसके बाद में अपना जो टैलेंट है उनको पहचान सके। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, बस उन्हें समझ नहीं आता है। तो लिटरेरी एक्टिविटीज़ आपको उसी टैलेंट के साथ लेके जाना चाहती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भी ऐसे स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई पे ही स्टिक रहते हैं, कि उनको रहता है कि अगर हम बच्चों की परसेंटेज लाएंगे, बच्चों को आगे लेके जाएंगे, उनकी जो एकेडमिक्स जो वो रहती हैं, एकेडमिक्स वो कितना स्कोर करते हैं, कितनी चीज़ें करते हैं, तो वैसे करके वो बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत ही ज़्यादा खेल रहे हैं। उन जैसे टीचर्स को हमेशा से बच्चों का जो हिडन टैलेंट्स हैं उनके लिए कोई एक ऐसा कहा जा सकता है कि कोई ऐसी लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज करें, ताकि बच्चे अपना गुण जान सके, उनमें क्या टैलेंट है वो जान सके। अगर कल को वो कोई जॉब नहीं कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें अपनी पोटेंशियलिटीज़ के बारे में पता चले और उन्हीं पोटेंशियलिटीज़ को वो आगे लेकर जाएँ। इसके बाद मैंने ये आपको ये बता दिया कि लिटरेरी एक्टिविटीज़ क्या हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि लिटरेरी एक्टिविटीज़ आखिर होती क्या है। तो कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज़ है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है डिबेट बहुत ही ज़्यादा है। वो आपके अंदर ये बता सकती है कि आपको स्टेज फेयर है कि नहीं है, आप किसी के साथ किस तरीके से बात करते हैं। अगर 4 लोग आपसे मिलके कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं या फिर कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, कि उस टाइम पे आप किस तरीके से इंटररिएक्ट करते हैं। तो डिबेट अगर ऑर्गेनाइज किए जा सके तो बच्चों के अंदर का जो डर है बहुत सारे लोगों के सामने बोलने का, वो कहीं ना कहीं डर जो है वो गायब हो जाता है। उसके बाद में सिंपोजियम, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लो, उस टॉपिक पे किस तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टॉपिक पे कितना बोला जा सकता है। तो बोलने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इन्हेंस्ड होने चाहिए, वेदर यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इतने ज़्यादा इन्हेंस्ड होने चाहिए कि आप कभी भी किसी चीज़ में रुके ना और फ्लुएंटली उस भाषा का इस्तेमाल करते रहें और आगे बढ़ते रहें। उनके बाद मैंने पब्लिक स्पीकिंग बोला है। पब्लिक से कई बार आप देखते हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जब एक इंसान बंद कमरे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर पाता है, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से बात कर पाता है, लेकिन जब हम उन्हें पब्लिकली बोलने के लिए बोलते हैं तब वो कहीं ना कहीं हेजिटेंट हो जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। उनके अलावा मैंने लिखा है एसे राइटिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये स्टूडेंट को हेल्प करता है रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग तो ठीक है, राइटिंग में ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो सकता है, वहाँ पे भी ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं बच्चे सीख सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको कह सकती हूँ कि जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों को प्रिपेयर करते हैं उनके फ्यूचर एंडिवर्स के लिए, कि फ्यूचर में वो क्या करेंगे, फ्यूचर में किस तरीके से उनकी लाइफ होगी या फिर क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं। तो लिटरेरी एक्टिविटीज़ का उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। सो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी जैसे ही मैं थ्रू कमेंट सेक्शन जाती हूँ। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगी कि तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करिए। 12th क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जेके बोस आपको तो पता ही है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सब्जेक्ट तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो जितना प्रेपरेशन हो सके अभी से शुरू कर दें, सो दैट आने वाले टाइम पे आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। हैव अ वेरी नाइस डे।